दोस्तों नमस्कार। अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका यहाँ पे इम्पैक्ट क्या लगता है, इंडिया के अंदर कैसा इम्पैक्ट है? उसमें जब भारत के प्रधानमंत्री ने जो एक विवादित बात बोल दी है कि हम इजराइल को समर्थन करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा इंडिया का जो स्टांस था वो ये था कि फिलिस्तीन और इजराइल में हम बैलेंस करके चलते थे। जिस प्रकार से नाम जो नॉन अलाइन मूवमेंट था वो इंदिरा जी लाए थे, वो भी इसी बेस पे था कि हम किसी भी गुट पे नहीं जाना चाहते, हम किसी भी ग्रुप पे नहीं हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम अपने विकास की तरफ ध्यान देंगे, अपने देश की तरफ ध्यान देंगे, किसी ग्रुप में फंसेंगे नहीं, किसी भी साइड को नहीं लेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे हमेशा। और लेकिन पहली बार ये बात मोदी जी ने कहा कि हम इजराइल को समर्थन करते हैं और वहाँ पे ये विवाद क्रिएट हो चुका है, जबकि कई दुनिया के देशों ने जो नाटो कंट्रीज हैं उन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया है। अब ये यूएसएन अलाइज के उनके नाटो कंट्रीज के प्रेशर में किया है, क्या मोदी जी को इन्वेस्टमेंट चाहिए इंडिया में इसलिए करा है? भारत के विकास के लिए कोई लक्ष्य है उनका कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो विकास कहाँ से होगा? तमाम चीज़ें। और उनसे वर्ल्ड बैंक वगैरह मॉनेटरी फंड वगैरह भी अफेक्ट होता है, नाटो कंट्रीज से फंडेड होता है, वो भी आप सभी जानते हैं, तो उनसे भी नहीं मिलेगा। तो कहानी है कि लोन नहीं मिलेगा, इंटरनेशनल लोन, जबकि वो लोन डबल हो चुका है। वो करीब पहले 4-5 बिलियन डॉलर से 12 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका है लोन। फॉरेन लोन जो हमारे पे है, वो जो कर्ज चढ़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे तमाम इन बातों से हटाते हुए मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि उसका एक इम्पैक्ट क्या भारत के अंदर क्या इम्पैक्ट है? अभी रिसेंटली आज जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आज नारेबाजी करी, काफ़ी नारेबाजी करी, और उन्होंने बोला कि हम फिलिस्तीन को समर्थन करते हैं और हमारे देश के जो नेता हैं वो भी फिलिस्तीन को समर्थन करें और वो इजराइल को समर्थन ना करें, क्योंकि वो जालिम है, वो जुल्म कर रहा है बरसों से उनके ऊपर, 70 साल से जुल्म कर रहा है। इसके मद्देनज़र एक और बजरंग दल के नेताओं ने भी हमास का पुतला फूंक दिया। हमास का पुतला जो कि वो उनको बता देंगे टेररिस्ट ग्रुप है वो हमास, उन्होंने भी, बजरंग दल वालों ने भी मिर्जापुर के चौक पे उनका पुतला फूंक दिया और उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये टेररिस्ट हैं, इन्होंने 5000 रॉकेट से हमला करा है और भारी मात्रा में इजराइल के लोग मरे हैं, बच्चे, उम्र दराज जितने भी लोग हैं, महिलाएं हैं, तमाम लोग मरे हैं। उनको काफ़ी 800 से 1000 लोग तक तो मर गए, उनके 2-3 हज़ार के करीब घायल हो गए और 100 से ज़्यादा लोगों को कैप्टिव उन्होंने बंधक बना लिया है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे जो भारत का माहौल है, क्या भारत के अंदर माहौल ख़राब होना चाहिए? बाहर देश के जो भी चल रहा है बाहर देश में, उसको देखते हुए क्या हमें अपने देश का माहौल ख़राब करना चाहिए? इसके लिए हम जनता से राय लेते हैं, देखते हैं क्या बोलती है जनता। मुझे हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? अमृतलाल रावत। सर, एक मुझे बात बताइए सर, जो जिस तरह का माहौल, जिसमें तमाम चीज़ों के बारे में हमें प्रकाश डाला कि क्या बाहर कोई चीज़ हो रही है जो कि ट्रिगर कर रही है ग्लोबल, एक वर्ल्ड वार को ट्रिगर कर रही है वो वहाँ पे, और उस सिचुएशन को देखते हुए हमें लगता है कि हमें अपने देश का माहौल ख़राब करना चाहिए। जिस हिसाब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन करा फिलिस्तीन के फेवर में और बजरंग दल ने हमास के फेवर में करा, ये दोनों ही क्या होना चाहिए? इस तरह का माहौल देश के अंदर अशांत, इसे डेवलपमेंट कैसे करेगा? लड़ाई है ना, ये हजारों साल पुरानी है जी, मतलब इनकी धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है कि लड़ाई करो, वो ऐसे नहीं कि वो ये है वो है। हाँ, विलियम शेक्सपियर ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था मर्चेंट ऑफ वेनिस। हाँ, उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है शाइलॉक। हाँ, शाइलॉक जो है वो मतलब पैसा उधार देता था। हाँ, पैसा उधार देता है तो उसको वो हाँ मांस मांगता है वगैरह, खून नहीं टपकना चाहिए। उनकी इमेज जो है ऐसी ही बनाई गई है सारी दुनिया में। और इंदिरा गांधी भी इनसे सपोर्ट लेती थी जब ये युद्ध हुआ। किससे सपोर्ट लेती थी? फिलिस्तीन से, इजराइल से। लेकिन इंदिरा जी के समय तो फिलिस्तीन के नेता जो अराफत जी थे वो आते थे इंडिया के अंदर, उनसे बड़े अच्छे रिलेशन थे इंडिया के, मित्र थे, लेकिन दोनों से ही मदद लेते, दोनों के हाँ में, लेकिन लड़ाई के बीच में नहीं बोलते थे। हमारा न्यूट्रल स्टांस रहता था। नॉन अलाइन मूवमेंट जो नाम था वो इसी पे बना था, इसी पे तो न्यूट्रल ही था। लेकिन जब 65 की लड़ाई हुई थी तो सबसे पहले इजराइल ने मदद करी। इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर था इसी जनपद के ऊपर, उसको लोगों ने मतलब वो घूम रहा था ऐसे अपनी आंख के ऊपर कुछ लगा के, तो उसको पहचान लिया जर्नलिस्ट ने। तो उसके बाद फिर काफ़ी हंगामा हुआ कि क्यों आया क्यों। तो आपको क्या लगता है कि भारत का माहौल, बाहर जो घटना हो रही है इतने दूर, हजारों किलोमीटर दूर, जो यूरोप के पास है और बिल्कुल एंड ऑफ अफ्रीका, एशिया और यूरोप का जो सेंटर पॉइंट कह सकते हैं, मीटिंग पॉइंट का, उस जगह इतनी दूर एक घटना हो रही है, उससे भारत का माहौल, जो एक सामाजिक माहौल है, वो खराब करना क्या उचित है? यहाँ पे जो रिएक्शन है उसका तो नहीं ऐसा है ना कि ये जो इजराइल, जो आजकल जो इजराइल बना हुआ है, ये यूनाइटेड नेशन ने बनाया था।
1948 में जी। और उसके उनको बसा दिया जूस को। सारी दुनिया के जूस जो है वहाँ जाके बच जाते हैं। क्योंकि आपको याद है कि जब जीसस क्राइस्ट जन्म लिए हैं, जब यरूशलेम था, अभी भी है, तो जब पहले जो प्राचीन सभ्यता थी तो वो तो यहूदियों की ही थी वहाँ पे। हाँ जी। वो तो अरबिक नहीं थे, फिलिस्तीन का तो वहाँ पे नहीं था ना। ये तो बाद में फिलिस्तीन चला गया होगा बाद में, हाँ तो जी। उन्होंने जब अपनी पावर होगी तो उन्होंने कब्जा कर लिया होगा। हाँ जी। तो अब वो वापस तो अपनी जमीन जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है वो भी जमीन अगर कोई छीन ले, उनके तो पूरे क्रिश्चियनिटी के एक ही गॉड जिसको मानते हैं वो, और वो उसका जन्म स्थान पे भी जैसे कृष्ण जन्म स्थान पे हो रहा है और यहाँ पे काशी में हो रहा है, मथुरा में हो रहा है, राम जन्म स्थान पे सब जगह मस्जिद बना दोगे तो वहाँ पे भी उनको कब्जा करके उनका तो दर्शन भी नहीं करने दोगे तो बवाल तो होगा ना। वो संघर्ष करते रहे इतने साल तक और फिर उन्होंने अपनी जगह चाहे यूएन के थ्रू ली या कैसे भी ली, थोड़ी बहुत जगह ली, उसमें भी फंसा हुआ है गाजा पट्टी का और वो गाजा का, और जो तमाम मुद्दे फंसे, आधा इधर रह गया, थोड़ा सा हिस्सा वो उधर रह गया, तो ये सब मुद्दा फंसा हुआ है। विवाद का रीजन वो वही है, गाजा पट्टी। वो एरिया अगर इसराइल के पास होता तो फिर लड़ाई के कम चांस हो जाते हैं, वो साइड हो जाएगा बाकी एरिया जो फिलिस्तीन का, तो वो मेन मुद्दा। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि जो अभी इतनी दूर कोई घटना होती है हमारे देश में माहौल खराब करना, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। ये तो हमेशा होता रहा है जी। तो हमारे लोगों को, देश के युवाओं को इसमें ज़्यादा, एक डिबेट तक तो ठीक है, लेकिन नारे लगाना, रोड पे आना, नारे लगाना, ओपनली समर्थन करना एक धार्मिक समूह की तरह, वो शायद उचित नहीं है। चाहे बजरंग दल हो, चाहे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, उनको इसको थोड़ा सा बचाव, अपने को दूर रखना चाहिए इन विवादों से। आप समर्थन कर रहे हो, घर तक करिए, अपने पर्सनल है आपकी चीज़, लेकिन रोड पे आके समर्थन दे रहे हो, उससे विवाद होता है और विवाद से वो माहौल खराब होता है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी अभी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ये सब बेकार की चीज़ों पे ध्यान देके अब देश का माहौल खराब होता है इससे। शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार सर, आप क्या कहते हैं सर इस इशू के ऊपर? आपका नाम सर? अरुण कुमार झा। जी सर, आप बताएंगे सर ये जो तमाम मुद्दे जो मैंने बात करी है कि क्या ये सही है कि इतनी दूर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो जो वर्ल्ड वार होने के चांस है उसको माइट ट्रिगर, एक वर्ल्ड वार का चांस है, ओपन डिक्लेयर कर दिया इसराइल ने भी युद्ध, तो अब इसके बाद में बाकी देश कूदेंगे, नाटो के उधर से कूदेंगे, फिर इधर से अरब भी कंट्रियां कूद जाएंगी, ठीक है। अब हमास को जो हथियार सप्लाई करते हैं वो ईरान करता है, ये सबको पता है। 5000 रॉकेट्स एक आतंकवादी उसने संगठन ने इकट्ठे मार दिए किसी पे, और इतनी भारी संख्या में डैमेज हुआ है वहाँ पे, एक दिन में ही इतना डैमेज कर दिया, तो आप सोचो कि कितना पावरफुल होगा वो। उसको कहीं से हथियार आते हैं ना, ईरान से आते हैं उसको हथियार, बाकी अरेबिक कंट्रियाँ उसको सपोर्ट करती है, वरना उसकी क्या हिम्मत है एक आतंकवादी संगठन इतना पावरफुल हो जाएगा। लेकिन ये तमाम मुद्दे अपनी जगह, मेरा कहने का मतलब है कि क्या इतनी दूर कोई लड़ाई हो रही है और उससे भारत का माहौल खराब करना, सामाजिक माहौल खराब करना, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, और हो सकता है जेएनयू में भी हो सकता है जामिया में भी हो, लेकिन बजरंग दल ने भी किया, तो ये सब चीजें होना चाहिए क्या? भारत का माहौल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माहौल नहीं खराब होना चाहिए। हमारे देश का विकास कैसे होगा अगर उलझे रहेंगे तो हिंदू मुस्लिम में? हाँ जी जी जी। मोदी जी कहे कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं, उनको भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, वो वही विवाद इसी बात पे हुआ, विवाद इसी बात पे हुआ कि पहली बार हमारे देश का ओपन साइड लिया है, इजराइल के साइड ओपन लिया है, समझौता की बात करते हैं, कहते शांति बनाओ दोनों संगठन है, उसमें इस बात बिल्कुल बिल्कुल, ये कहते हैं कि भैया दोनों शांति बनाओ, संयम रखो, वार मत करो, लड़ाई मत करो, हम दोनों के साथ है, बात करो, शांत करो, ये कहना चाहिए था, लेकिन ये तो उन्होंने साफ साइड ले ली। ये जो बात बोले हैं उसी का असर मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पड़ा है। असर देखिए, अगर संयम तो बरतना चाहिए ना, अगर प्रधानमंत्री कुछ बोलता है तो देश का स्टांस है वो। आप ये कह सकते हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए था या ऐसा कहना चाहिए था, ठीक है, ये कह सकते हो, लेकिन आप नारे लगा के हम फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। कल मान लो जो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी है, हम कहेंगे हम इनको समर्थन करते हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो वहाँ का सबको कहाँ से गाइड मिलता है, उसको पढ़े लिखे स्टूडेंट है, नाम है, पूरी दुनिया में नाम है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बजरंग दल ने भी हमास का पुतला जला दिया। पढ़ाई होती है वहाँ, जो शिक्षा दी जाती है, वहाँ का जो गाइडेंस है वो इस देश में है, लेकिन कुछ अलग है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बहुत महान लोग भी आए हैं, जितना भी आए, लेकिन वो चलो वो विवादित बातें, लेकिन बहुत सारे अच्छे भी लोग आए हैं उनसे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जामिया से भी बहुत अच्छे लोग आए हैं, जेएनयू से भी बहुत अच्छे लोग आए हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम, लेकिन ये हमारे इंटरनल बात नहीं, हम किसी डिस्कस कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस में बोल सकते हैं, लेकिन ओपन किसी ऐसे संगठन को समर्थन देना जिसने 5000 रॉकेट मार के इतने हजारों की संख्या में लोगों को मारा है और घायल कर दिया और इतने नुकसान पहुंचाया, ठीक है, वो तो फिर इजराइल करेगा ना, मारेगा ना वापस, वो भी तो करेगा। अब ये कह रहे हैं हम इसको मार रहे हैं, फिलिस्तीन को मार रहा है, उसको रोको 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 रोको, क्या उन्होंने मारा तो तुमने रोका नहीं, और अब कह रहे हैं कि रोको, ये मार के, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। बजरंग दल, वो मौका मिल गया ना, बजरंग दल ने भी हमास का पुतला जला दिया, लगे हाथों, तो ये माहौल बिगड़ता है, कहीं ना कहीं देश का माहौल बिगड़ता है। हमारे देश में
तरक्की के लिए विकास के लिए शांति बहुत जरूरी है और सारे के सारे मिलजुल के हम सारे लोग रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिल के साथ करें, एफर्ट करें हमारे देश के लिए, पढ़ाई करें, आविष्कार करें, साइंटिस्ट बने। ये सब अच्छी लाइन में जाएंगे तो हमारा देश इकट्ठा आगे बढ़ेगा। हम लड़ते रहेंगे हिंदू मुस्लिम पे और इस पे जात पात पे तो कहाँ जाएगा क्या बढ़ती जा रही है जी। कर्ज लेकर के हम देश को चला रहे हैं। मैं ये बात बोल चुका हूँ, हम वाहवाही 5 बिलियन डॉलर का 12 बिलियन डॉलर हो गया लोन हमारे पे। कर्जा लेकर के हम परिवार चलाते हैं। कल हम कर्जा नहीं दे विश्व बैंक को तो हमारी क्या हालत है? बिल्कुल बिल्कुल, इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन किसी एक देश का आप समर्थन करना चाहते हैं, इसके चलते हमारे देश का माहौल खराब हो, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको लग रहा है कि ये पूरा विश्व युद्ध की ओर जा रहा है। कल उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, कल उसके साथ होगा। कम से कम हमारे देश में नहीं होना चाहिए। हमारे देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हम तो आपस में ही लड़ते हैं। तो बाहर की किसी भी गतिविधि का भारत के लोगों को संयम रखना चाहिए कि अपने पर्सनल व्यू अपने तक रखिए, अब रोड पे आके उसको माहौल खराब ना करें। कि क्या पुलिस एक्शन लिया, अभी हम देखे हैं। थैंक यू। कार्रवाई होगी, दोनों पे होनी चाहिए कार्रवाई, दोनों पर होगी। शुक्रिया, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम सर? मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ। सर, अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन के अंदर जो अभी पंगा चल रहा है वहाँ पे वो एक ग्लोबल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, एक वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है। जो माहौल खराब हो गया, ओपन डिक्लेयर हो चुका है वॉर, वो इजराइल भी डिक्लेयर कर दिया और काफ़ी पंगा। हमास ने 5000 रॉकेट से हमला किया, 700-800 के करीब, लगभग 1000 के करीब लोग मर गए इजराइल के, और रिएक्शन में फिलिस्तीन के भी मरे, लेकिन 3000 के करीब घायल भी हुए हैं इजराइल के लोग, और 100-200 के करीब कैप्टिव भी हुए हैं, उनसे बंधक भी बनाया उन्होंने हमास ने। अब ये मेन मुद्दा यह है कि इतनी दूर कोई वार हो रहा है, हमारे देश के अंदर उसका रिएक्शन हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों ने इसका धरना प्रदर्शन करा और नेताओं को कहा कि आप फिलिस्तीन का साथ दीजिए, इजराइल का मत दीजिए। इजराइल जालिम है, वो गलत है, फिलिस्तीन ठीक है। अब ये तमाम चीज़ें अगर आप बैक में जाएंगे तो कुछ और रिएक्शन निकलता, कुछ और कहानी निकलती है, हिस्ट्री कुछ चेंज हो जाती है बाद में, कि कभी ना कभी इजराइल के लोग यहूदी ही राज करते थे उस जगह पे। बाद में अगर कोई भी रूलर अगर पावरफुल होकर किसी पे कब्जा कर लेता है तो वो फिर ये नहीं कि वो दूसरा आ गया, अब वो कह के बाबर था यहाँ पे तो कह के जी बाबर का राज था, अब दूसरा आएगा तो नया आएगा ना। तो वो कहानी चलो इतनी दूर है, कहने का मतलब है सेंटर पॉइंट है एशिया, अफ्रीका का और यूरोप का सेंटर पॉइंट इतनी दूर है। हमारे यहाँ पे रिएक्शन, फिर उसके बाद में बजरंग दल ने भी हमास का पुतला जलाया, उसने भी काफ़ी चीज़ें बोली हम इजराइल को करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आम जनता में ऐसा रिएक्शन जिससे देश का माहौल खराब हो, शांति खराब हो, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, विकास कैसे होगा? जब विकास नहीं होगा तो देश आगे कैसे बढ़े? तमाम चीज़ें अगर हम बात करते हैं तो वो चीज़ें क्या होनी चाहिए कि हमारे देश के लोगों को थोड़ा संयम रखना चाहिए, या फिर ऐसे ही खुल के रिएक्शन करना चाहिए? कोई लॉजिक नहीं है कि अब वो कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को समर्थन करते हैं ओपन, वो कह रहे हैं कि हम हमास को समर्थन उसको करते हैं, इजराइल को समर्थन करते हैं। तो ये सब चीज़ क्या ऐसा माहौल खराब होना चाहिए हमारे देश में? क्या उन्होंने सही कर रहे हैं ये दोनों ग्रुप, बजरंग दल और विश्व जो क्या बोलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? हमारे देश के सबसे बड़ा मैं समझता हूँ बदकिस्मती ये है कि मैटर चाहे किसी का भी हो, हिंदू मुसलमान इसमें आप वही जोर ही लिया जाता है। उन्होंने नारे लगाए अल्लाह अकबर के। मेरी बात सुनिए, अभी आपने बोला कि कुछ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, मैंने नहीं कहा है मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैंने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम है उसका। नहीं नाम है उसका, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम है उसका। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसका नाम है, मैंने नहीं लगाया। और दूसरी बात अल्लाह अकबर के नारे भी लगा रहे थे वो। दूसरी बात आपने बोला कि बजरंग दल ने ऐसा किया, हमास का समर्थन किया। हिंदू मुस्लिम क्यों ला रहे हो? एक ही बात जानता हूँ कि मैं अपने उन नेताओं को फॉलो करता हूँ जो हमारे देश का आइडियोलॉजी है। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी इजराइल के इंडिया नॉन अलाइंड रहा है इतने समय से। इंडिया के इजराइल के इस तरह का एक्टिविटी को उन्होंने सिरे से खारिज किया और उसका समर्थन नहीं करता, मैं नहीं करता। और एक भारत की जो विदेश नीति के अनुसार ये समर्थन करना, नहीं आप कह रहे हैं कि उन्होंने इजराइल का समर्थन नहीं किया, ऐसा नहीं है। वो भारत के किसी भी नेता, चाहे इंदिरा जी हो चाहे अटल जी हो, उन्होंने कभी भी वायलेंस का किसी भी देश द्वारा समर्थन नहीं करा। बिल्कुल नहीं किया। शांति का समर्थन है, शांति से रहिए, हम सबके दोस्त हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट ले लीजिए, उन्होंने सदन में कहा था कि कभी वहाँ पे गाजा पट्टी और फिलिस्तीन इसराइल में कुछ ऐसा नोक-झोंक चल रहा था जिसमें उन्होंने इजराइल का समर्थन नहीं किया। नहीं, वो दोस्त हैं, सब दोनों दोस्त हैं, लेकिन
वायलेंस का समर्थन नहीं करेंगे और हम। हमारा देश ऐसा नहीं हम है। अपने पूर्वजों को फॉलो करते ये गांधी का देश है, हम हिंसा की बात नहीं करेंगे, अहिंसा की बात करेंगे। अहिंसा का समर्थन करते हैं, हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे। हम इस चीज को मानते तो लेकिन जो माहौल देश में खराब होने के चांस लग रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कूद गए, फिर जेएनयू भी कूद जाएगा, फिर जामिया भी कूद जाएगा, फिर बजरंग दल भी कूद जाएगा, विश्व हिंदू परिषद, ये हो क्या रहा है देश में? ये सब नहीं होना चाहिए, इसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं आपसे। पत्रकार महोदय, आपका नाम जो कुछ भी हो, मैं यही कहता हूँ कि मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, आपने बोला कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैंने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम है, मैं उस वर्डिंग पे आ रहा हूँ। सेकेंड, उसको बजरंग दल का भी नाम लिया मैंने, उसके साथ क्लब कर दिया आपने बजरंग दल। क्लब नहीं करा, वो न्यूज में है। हाँ, तो ये दोनों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लॉजिक है? जो हमारे देश, हमास का पुतला जलाया उन्होंने भी। हमारे देश में एक ट्रेडिशन अभी चल रहा है और आप समझ सकते हैं कि आप जान सकते हैं कि हमारे देश में चुनावी माहौल है और आज ही 5 स्टेट का चुनावी तारीख जी घोषणा हुआ है जी। तो इन सब चीज़ों को मैं समझता हूं कि एक बुद्धिजीवी, एक पढ़े लिखे इंसान इन शब्दों को थोड़ा सा इन शब्दों से दूर रहे, ताकि हमारे देश। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या बाहर किसी घटना का देश में ऐसा रिएक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप मेरे शब्दों को छोड़िए, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो लिखा हुआ है अखबारों में आ रहा है। विरोध करना वो अलग बात है, विरोध कीजिए, मैं नहीं, विरोध करना अलग चीज है। आप ये अपने देश के नेताओं के लिए कहिए कि उनको ये करना चाहिए करना, लेकिन आप कह रहे हैं कि फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, हमास का समर्थन, हमास आतंकवादी संगठन है, उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं आप? हमारे पहली बात तो कि आपने सवाल जो किया, मैंने कहा क्या ऐसा माहौल खराब होना चाहिए देश में? इजराइल ने जो फिलिस्तीन की हमस पे हमला किया, उसका मैं विरोध करता हूं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश में इस चीज का विरोध होना चाहिए, लेकिन इस चीज में भी हिंदू मुसलमान और बजरंग ये नहीं होना चाहिए करके तो मैं इसका समर्थन नहीं। देखिए, जब 2 बंदे प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम तो नाम ले रहे हैं कि ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो हम क्लब नहीं कर रहे किसी को, वो वहाँ पे न्यूज आ रही है, ये चल रहा है न्यूज में। क्योंकि ऐसा हुआ कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ है सर मैंने इसीलिए पूछा है कि क्या ये सही है कि इस तरह के ग्रुप द्वारा देश का माहौल खराब होगा? आपको पता है इस तरह की बात तो होगा, तो होना चाहिए क्या? मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ऐसा होना चाहिए था, क्या ऐसा माहौल खराब करने की कोशिश होनी चाहिए? बार दोनों ग्रुप हो, तीनों ग्रुप हो, कोई भी हो, मैं इसकी निंदा करता हूं। भारत की आम जनता तो शांति चाहती है, भारत के विकास के लिए शांति चाहिए देश में, लोग कारोबार के लिए। पूरी बड़ी बात है, किसी के देश में क्या हो रहा है उससे मुझे क्या? हाँ बिल्कुल, अपने देश की देखो यार, वहाँ की बातें करने लगे दोनों के दोनों उठ के। हाँ, वहाँ की बात वही मैं कहा कि इतनी दूर हो रही है घटना, हजारों किलोमीटर दूर, और आप यहाँ पे लड़ रहे हो। हमारे देश का एक अंतर्राष्ट्रीय लॉबी है जो इस मुद्दे को देख रहा है जी, देखने दीजिए। हाँ, इंटरनल जो है बिल्कुल उसको हम सॉल्व करें, बिल्कुल यही मैं उस पर अडिग हूँ जी। थैंक यू। एक जनता होने के नाते हमारे जो कर्तव्य होगा हम करेंगे। थैंक यू सो मच। सर नमस्कार। सर इजराइल और वहाँ फिलिस्तीन के अंदर जो युद्ध हो रहा है उसका जो रिएक्शन यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आज सैकड़ों की संख्या के अंदर धरना प्रदर्शन करा। उन्होंने कहा कि देश के नेताओं को इजराइल का नहीं फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए और वो जुल्म कर रहा है इजराइल, और तमाम बातें थी। उसके बाद में बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी हमास का पुतला जलाया और उन्होंने भी कहा हम इजराइल का समर्थन करें। कहने का मतलब है कि बाहर जो कोई गतिविधि हो रही है उसका हमारे देश की शांति भंग करने के लिए क्या ये सही है उनका स्टेप दोनों ग्रुप का? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। हमारे देश की शांति होगी तो देश आगे तरक्की करेगा। हम उलझ जाएंगे हिंदू मुस्लिम में, जात पात में, तो कहाँ देश आगे पहुंचेगा? तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या होना चाहिए धरना प्रदर्शन इस तरह का? तो इनको शांति बरतनी चाहिए और इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए किसी भी ग्रुप को, राइट? नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। सर नमस्कार। सर जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसका रिएक्शन देखा जा रहा है यहाँ पे कुछ मुस्लिम, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी सैकड़ों की संख्या में धरना प्रदर्शन करा। उन्होंने बोला कि सरकार को, नेताओं को, कि वो फिलिस्तीन को समर्थन करे, इजराइल को समर्थन ना करे, क्योंकि मोदी जी ने ओपनली इजराइल का समर्थन की बात करी है। तो उसी के ऊपर उन्होंने धरना प्रदर्शन करा और कुछ बातें कही हैं उन्होंने, और अलीगढ़ के अंदर हुआ ये प्रदर्शन। और उसके साथ ही जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे उन्होंने भी हमास का पुतला जलाया और उन्होंने कहा कि हम इजराइल को समर्थन करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि क्या इतनी हजारों किलोमीटर दूर घटना से देश का माहौल खराब हो सकता है, हिंदू मुस्लिम हो सकता है या कुछ विवाद हो सकता है दोनों तरफ के लोग। उन्होंने जो यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए, ये लिखा हुआ है न्यूज़ में, मुझे नहीं पता कि लगाएं कि नहीं लगाएं कि, है ना? तो कई बार वो जो वीडियो भी एडिट हो सकती है, कोई यू नेवर नो।
तो कहने का मतलब है कि क्या देश का माहौल खराब करना चाहिए जो हजारों किलोमीटर दूर घटना हो रही है? विकास कैसे होगा? देश में शांति रहनी चाहिए नहीं, माहौल तो खराब नहीं करना चाहिए। हाँ। इससे माहौल खराब होगा कि नहीं होगा इस तरह की गतिविधि? बिल्कुल होगा, लेकिन और भी दल कूद जाएंगे, कल जेएनयू भी कूद जाएगा, जामिया भी कूद जाएगा, और भी दल आ जाएंगे, इधर हिंदू महासभा कूद जाएगी। ये न्यूज आनी नहीं चाहिए। वो उनका बाहर में जो भी है उनका अपना मैटर, यहाँ पे अपने देश में ये शांति भंग करने। मेरा कहने का मतलब है कि सर किसी के अगर पर्सनल व्यूज भी हैं, मान लो स्टूडेंट्स हैं, उनके अपने पर्सनल व्यूज हैं, तो आप अपने पास रखिए व्यूज को ओपनली, पब्लिकली। आपको पता होना चाहिए इसका आफ्टर मैथ क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, दूसरे ग्रुप भी आएंगे, वो भी करेंगे। हाँ, तो उससे हमारे देश की शांति खराब होगी तो हम तरक्की कैसे करेंगे? नहीं, हिंदू मुस्लिम जात पात में फंसे पड़े हम सारे लोग। ये होना नहीं चाहिए, ये सरासर गलत है। बट ठीक है जो भी है, लेकिन दोनों किसी भी पार्टी को इसमें कूदने की लंबे समय से हमारा देश नॉन अलाइंड मूवमेंट को फॉलो करता है। इंदिरा जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किया था, स्टार्ट किया था उन्होंने ये चीज़ कि हम किसी भी ग्रुप में नहीं रहेंगे, एक डेवलपिंग कंट्री है, हम बिल्कुल अपना सीधा डेवलपमेंट का पाथ पकड़ेंगे, हम किसी भी ग्रुप से साइड नहीं लेंगे। तो वो ही चलना चाहिए था। अभी भी रशिया से हमने ऑयल लिया लड़ाई के बावजूद भी ना, यूक्रेन के, लेकिन फिर भी हमें फायदा होता है हमें उससे। दूसरों के देश में हमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जी, अपने देश को खराब नहीं करना, हमने दूसरों की बाहर क्या हो रहा है उससे अपने देश में तिल्ली नहीं लगानी है। बिल्कुल, अपने देश में कोई खराबी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।